आज सुशीला से कहा कि सुशीला तो कृष्ण बलराम तो नहीं भूले, लेकिन वो अभागा ब्राह्मण भूल गया, लेकिन वो अभागा ब्राह्मण भूल गया। सुशीला ने कहा कौन है वो अभागा ब्राह्मण? बोले यही तो है वो अभागा ब्राह्मण, यही तो है। सुशीला ने कहा कि भगवान कृष्ण तुम्हारे सखा और तुम्हारी ये दशा, भगवान कृष्ण तुम्हारे सखा और तुम्हारी ये दशा। द्वार द्वार दौरत द्वारकापति को द्वार तज, जगत को चाकर हुए खूकर भयो फिर। जाओ स्वामी अपने मित्र से मिलाओ, मित्र के पास चले जाओ। द्वारिका जाऊं द्वारिका जाऊं। सुशीला ने जैसे भगवान के बारे में सुना उम्मीद जाग गई। जब कृष्ण चंद्र साहित्य सुना, मैं उसके द्वार पठाती हूँ, मैं उसके द्वार पठाती हूँ। जिससे दुनिया को आशा है, उस प्रभु से आस लगाती। सुशीला ने कहा कि स्वामी मैं ये नहीं कह रही हूँ तुम मांगने के लिए जाओ, मिलने के लिए तो जा सकते हो, तुम्हारे मित्र हैं। ये बात सुदामा को समझ में आई। अयम ही परमूला उत्तम श्लोक दर्शना, यह सच है यदि मैं जाऊंगा तो कुछ लेकर के आऊंगा, कुछ भी न मिला तो प्रेम रूप प्रभु के दर्शन कर आऊंगा। ऐसा मन में भाव करके तैयार हुए और सुदामा से कहा, सुदामा ने सुशीला से कहा कि देवी घर में कुछ हो तो लेकर के आओ, कृष्ण छोटा है हमसे और छोटों के यहाँ कभी भी बड़ों को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये भिखारी की सोच हो सकती है। भिखारी होता तो कहता मेरी झोली लेकर के आओ, हम लेकर के किसमें आएंगे? भेंट लेकर के मिलने के लिए जाया जाता है और झोली लेकर के लिए मांगने के लिए जाया जाता है। आज सुदामा जी चले हैं, 4 मुट्ठी चावल है, मन में क्या भाव है? ये नहीं मांगने के लिए जा रहे हैं। स्पष्ट लिखते हैं कृष्ण संदर्शनम मह्यम, कृष्ण के दर्शन का मन में चिंतन कर रहे हैं। एक कवि ने भी बड़ा सुंदर भाव कहा है, कृष्ण से श्री सुदामा जी मिलने चले। देखी हालत आंसू निकलने लगे, देखी हालत आंसू, देखी हालत आंसू निकलने लगे। कृष्ण से सुदामा जी मिलने चले, कृष्ण से सुदामा जी मिलने चले। सुदामा को एक वृक्ष के नीचे नींद आ गई। तरु छाया सुख जाने सोई, इसके नीचे है बट वृक्ष। बट क्या है? विश्वास का प्रतीक है। और जब जीव विश्वास की छांव में सो जाता है तो विश्वात्मा वो परमात्मा जरूर मिलता है। बट विश्वास आज भगवान ने योग बल से उठाया और द्वारका के मेन गेट पे लिटा दिया। सुदामा जी पूछते हैं कौन सा गांव है? कौन सा गांव है? द्वारिका। द्वारिका। सैनिकों से पूछा, द्वारपालों से, ताकि ये बताओ कन्हुआ कहाँ रहता? बोले कौन कन्हुआ? बोले हमारा कन्हैया। बोले कन्हैया का नाम, स्वामी का नाम, प्रभु का नाम ऐसे लेते हो?
ऐसे कहो ब्रजेंद्र नंदन नंदन यदुनंदन द्वारकाधीश भगवान कृष्ण से मिलना है। सुदामा ने कहा कि नहीं, हनुमान से। आज द्वारपाल पहुंचे हैं, भगवान को सूचना कराई, कहा कि प्रभु द्वार पर खड़ा है एक विप्र, घर का कुछ नहीं ठिकाना है, घर का कुछ नहीं ठिकाना है, दो पटिया मेरी धोती है और कपड़ा फटा पुराना है, पन्ही भी नहीं पगड़ी भी नहीं, साबित न देह पर जामा है, साबित न देह पर जामा है, श्रीपति का नाम पूछता है और उसका नाम सुदामा। कहा भगवान तम विलोक्यच्युतो दूरात्या मार्गोप्यमास्थिता। भगवान उठे और भागे, आए कब धाये उठाए कब करुणा की, सोच में विनीत पुरवासी सब करे रहे, आखन में भर जाही कृष्ण और सुदामा भेंट, हाय निगूढ़े नैन नींद सो भरे रहे, हाय महादुख पाए सखा तुम आए किते लिखते दिल खोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा निधि। आज रो रहे हैं, पानी पर हाथ पे हाथ छू नहीं, नैनन के दिल सो आज दूर से दौड़ करके आए, कहा सुदामा भैया तुम इतने दिन तक कहाँ थे? सुदामा कहते हैं कन्हैया जब तक मानव का भाग चक्र उसको भव में भटकाता है, वह लाख तब को लाख उपाय करे, पर यहाँ दीदी चप्पल पहनी है तुम, अपनी चप्पल काहे नहीं पहनते हो? जब नाथ ठिकाने लाए हो तो जीव ठिकाने आया है, हे मायापति बताओ तो इसमें जीव का दोष क्या है? आज भगवान बैठाए हैं आसन पर, प्रभु धूल झाड़ते जाते हैं, कांटे निकालते जाते हैं, गंगा जल के बदले मानो प्रेमाश्रु डालते जाते हैं, नेत्राभ्याम पुष्करेक्षणा, नेत्रों से अश्रु झर रहे हैं, देवता ऊपर से देख रहे हैं, इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किम वेद के तम पुण्य अवधूतेन विक्षुणा, जो लक्ष्मी पति इसके पांव धो रहे हैं, यही सम पुण्य पुण्य को नाही। अंदर ले वाला पुष्पम फलम तोयम योमा योमे भक्ता प्रीक्षति। आज विधिवत पूजन किया है और रात में विश्राम कर रहे हैं, पांव दबाने लगे भगवान कृष्ण, बचपन के मित्र हैं। कहा कि वो वाली बात याद है? बोले कौन सी? जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरु माता ने तुम्हें कुछ दिया था, हम लोग लकड़ी बीनने के लिए गए थे, जल वर्षा तुमको खा लो बैठे, कुछ कटर कटर करके खा रहे थे, हमने पूछा क्या खा रहे हो? तब तुमने झूठ बोला था, तब तू कपटी बोला क्या रखा है, दांतन को सील सताता है, बस इसीलिए तुमने उस समय कपट किया था, याद होगा। आज पोटली दवाई कहीं जान ना जाए। ये बताओ सुदामा भैया, आपका विवाह हुआ होगा, भाभी आई हो? यहाँ विवाह हुआ है, भाभी भी आई। अरे सुदामा भैया तुमने विवाह भी किया, हमने बुलाया भी नहीं। सुदामा जी ने कहा कन्हैया हमारे जैसे तैसे एक विवाह हुआ और तुम्हारे 16,108 विवाह तुमने कोई भी बुलाया? बोले ये सब बातें छोड़ो, पुरानी नई बातें करो, पुरानी बातें छोड़ो, मित्र है।
आज जैसे ये पोटली दिखी है, पकड़ लिया पोटली को, एक मुट्ठी ही ले पाए हैं। कहते हैं जो भाभी हम कादयो तो तुम काहे न देव, दाव पोटली काख में छठो मार। अब यस काहे